दोस्तों मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिखाया था लेकिन क्लोजर नहीं ले पाया और उसका इंपैक्ट जो है अभी इस वक्त आपको बहुत दिनों के बाद इतना रेड मार्केट दिख रहा है। डेफिनेटली हम बात करेंगे इसके बारे में और जानेंगे कि आने वाले डेज में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी आप अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं एंड इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन जरूर आपको नाउम्मीदी की तरफ धकेल रहा होगा फिर से एक बार, लेकिन मैं बताना चाहूंगा अगेन से बुल रन में 30% का भी करेक्शन आता है और वो पिछले बुल रन में भी नहीं, उसके पिछले बुल रन में भी आ चुका है। डेफिनेटली हमारा एक्सपीरियंस इस बुल रन का डिफरेंट रहा है और इस वजह से आपको भरोसा नहीं होता होगा। बट अभी जो मार्केट में मोमेंटम है वो क्या हुआ, पिछले 24 आवर्स पहले हम कहीं ना कहीं अपसाइड जा रहे थे एंड एक इंपॉर्टेंट लेवल को अगर हम सपोर्ट ले लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा अपसाइड का मूव रैली जो है कंटिन्यू हो जाता है। मैंने आपको कल भी कहा था कि हमें क्लोजर चाहिए, क्लोजर नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली और वो जो है आपको 21 ईएमए के ऊपर जस्ट हमें क्लोजर देखने को मिला। एंड जो बॉटम रीच हुआ था $63,348, वही जो हाईएस्ट रीच किया था $66,387। क्लोजर हमारा डेफिनेटली जो है 63,600 के आसपास देखने को मिला। उसके बाद ही ये सिलसिला नहीं रुका है, अभी इस वक्त हम 21 ईएमए को ब्रेक कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा 21 ईएमए लास्ट टाइम जो ब्रेक हुआ था 27 अक्टूबर को ब्रेक हुआ था, अगले दिन हम रिकवर कर गए थे एंड जो मेजर जो ब्रेकडाउन देखने को मिला था वो हमें 20 सितंबर के आसपास देखने को मिला था। तो क्या हम फिर से एक ऐसे 1 या 2 हफ्ते के डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, ये क्या कंफर्मेशन है? तो इसके ऊपर हम चलते हैं, देखते हैं बाकी के चार्ट क्या कहते हैं। डेफिनेटली जो है मैं बात करूंगा क्लोजर मैटर करता है मेरे लिए हमेशा चार्ट में। हम 50 का RSI ब्रेक कर रहे हैं, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। कल के दिन ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा था और मैंने कहा था कि अगर ये क्लोजर ले लेता है डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी अपसाइड मूव, बट अनफॉर्चुनेटली क्लोजर हमारा नीचे की तरफ मिला है एंड यहां पे ही नहीं रुका है। आज इस वक्त हम कंटिन्यूसली इस जगह पे पोजीशन बना लिए 50 के बिलो। डेफिनेटली हम यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखाएंगे एंड 50 के आसपास हमें जरूर जो है सपोर्ट देखने को मिल सकता है अनलेस एंटिल किसी वजह से मार्केट सडन डंप हो, लेकिन ये सपोर्ट लेवल जरूर दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इंडिकेटर की बात करूं, ऐसा कुछ RSI नीचे जाता हुआ दिख रहा है क्लियर कट। इस हिसाब से जिस हिसाब से ये चीजें चल रहा है, कल डेफिनेटली ऊपर जाता हुआ दिख रहा था बट अभी इस वक्त ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है। अगर हम 20 के बिलो क्लोजर लेते हैं तो अगला 3-4 दिन कम से कम मान के चलो कि फिर साइडवेज एक्शन रहेगा। यहाँ पे साइडवेज एक्शन में बॉटम का मूव रहेगा और स्पेशली अगर RSI 50 के बिलो चला जाता है तो हमें प्रॉपर मोमेंटम नीचे की तरफ दिखेगा और बिटकॉइन जो है 59,000 का लेवल रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। डेफिनेटली मोमेंटम इंडिकेटर जो है लूज करता हुआ दिख रहा है, कल ये ऊपर की तरफ था, इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कैंडल क्लोजर के लिए वेट करो कोई भी डिसीजन लेने से पहले। एंड डेफिनेटली यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अपसाइड जाने की कोशिश की और ये चला जाता तो बहुत ही ज्यादा बुलिश होता, बट हम यहाँ पे रिजेक्ट हो गए, नीचे की तरफ जा रहे हैं फिलहाल। एंड डेफिनेटली अगर मैं शॉर्ट आवर्स की बात करूं यहाँ पे तो सबसे पहले 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे अभी पिछले कुछ आवर्स में जब से सुबह का कैंडल ओपन हुआ हमें सडन जो है मार्केट डाउन जाता हुआ दिखा है। एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो हम ब्रेक करते हुए देख रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं अभी VPVR का जो पोजीशन था, जो हाईएस्ट ट्रेडिंग जोन है हमारा अभी रिसेंट के दिनों में, अगर मैं बात करूं लगभग पिछले कुछ दिनों का, तो सबसे हाईएस्ट जो सपोर्ट जोन है उस जगह को अभी हम टेस्ट कर रहे हैं एंड ये हमारा वो जोन है जहां पे हमें बाउंस एक्सपेक्ट करना चाहिए। और अगर बाउंस नहीं मिलता तो मैंने डेफिनेटली जो अभी लेवल्स बताया वो आपको रीच करता हुआ दिख सकता है आने वाले डेज में। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं मोमेंटम जरूर खराब दिख रहा है, बट इसे कहते हैं वॉलेटिलिटी और बिटकॉइन में बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी आ रहा है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, चाहे अपसाइड जाता है तो भी बहुत तेज जाता है, डाउन साइड जाता है तो भी बहुत तेज जा रहा है। ऑब्वियसली ऐसा मोमेंटम बुल रन में आता है और ये होता आ रहा है, पहले भी होता आ रहा है। आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जरूर ये माइंड में जरूर सता रहा होगा, लेकिन VPVR की पोजीशन जहां पे हम बने हुए हैं इस लेवल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर बिटकॉइन जरूर स्ट्रगल करेगा, स्पेशली डेली क्लोजर जो लेता है उस जगह के आसपास तब। एंड डेफिनेटली 1 आवर के चार्ट है, 4 आवर के चार्ट पे देखें तो 4 आवर के चार्ट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे मैंने बोला आपको बाउंस बैक जरूर लेता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा 4 आवर के चार्ट पे सपोर्ट जोन है 61,300 के आसपास, जिसकी बात मैंने कल के दिन कहा था। आज ये लेवल जैसे ब्रेक किया सडन हमें 4% का डाउनवर्ड मूव दिखा है। अब यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट थोड़ी देर समझ लेगा एंड फिर डिसाइड होगा
कि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस जो 63,600 का लेवल है वो हमें वापस से रेजिस्टेंस देता है या फिर हम अपसाइड जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको होल्ड करना। एंड मेरे हिसाब से आज का पूरा दिन हम इसी जोन में बने रहेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली अपसाइड की तरफ अब यहाँ से दिख सकता है प्राइस, स्पेशली अगर कोई बैड न्यूज ना आए। अदरवाइज एज पर चार्ट काफी ज्यादा कूल ऑफ हो गया है यहाँ पे बिटकॉइन, तो यहाँ पे एटलीस्ट जो है 12 से 18 घंटे जरूर गुजारेगा। इस जगह को अगर रीटेस्ट करके बाउंस बैक दिखाता है एंड क्लोजर लेता है डेली चार्ट पे प्रॉपर 63,000 के ऊपर, तब हम जरूर कह सकते हैं कि ये मात्र एक विक बन के रह जाएगा। अदरवाइज अगर हम क्लोजर ले लेते हैं जो वन डे के चार्ट पे 21 EMA के बिलो, तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें फिर कल के दिन हो सकता है बिटकॉइन में स्पाइक भी देखने को मिल जाए जैसा हमें देखने को मिला था 27 अक्टूबर को। अब यहाँ पे ओवरऑल जो अभी तक इस नवंबर के मंथ में करेक्शन देखने को अभी तक जो मिला है उसकी अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली वो, अगर मैं अप्रॉक्स अभी तक की बात करूं तो डेफिनेटली 12% 12.5% बन गया है। एंड पिछले बुल रन में, पिछले मैंने कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया भी था, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो पिछले बुल रन में ऐसा हो चुका है कि हमने 30% का करेक्शन 2 या 3 दिन के लिए देखा हुआ बिटकॉइन में। और मैं बात कर रहा हूं उस टाइम की जब बिटकॉइन पीक बनाने की कोशिश कर रहा था, तो डेफिनेटली ये वक्त को हम उस जगह से कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो इस रन को, इस बुल रन में डिफरेंस बता रहा है, इनफैक्ट 2013 का मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा हर रन अलग होता है थोड़ा सा, हम जरूर 2013 जैसा बिहेव कर रहे हैं बट एग्जैक्टली नहीं करेंगे। अगर एग्जैक्टली कर लेंगे तो मार्केट बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बिल्कुल उसको फॉलो कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली जो ये लेवल है यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइस मोमेंटम बहुत ज्यादा देर के लिए सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमें 2013 में नहीं देखने को मिला था। 2017 की भी बात करूं, इस मोमेंट में आके बिटकॉइन डेली जो है अगर करेक्शन भी ले रहा था तो 2-3 दिन के अंदर मार्केट उससे कई ज्यादा परसेंटेज जो है ऊपर हो चुका होता था। तो डेफिनेटली वो मोमेंटम हमें नहीं देखने को मिल रहा है। हम पिछले, अगर मैं बात करूं 20 अक्टूबर से ऑलमोस्ट इसी जोन में बने हुए हैं। अभी जो रिसेंट हमने बॉटम दिखाया था, अगर मैं उसको हाईएस्ट पीक पॉइंट से जोड़ूं तो हमारा गोल्डन रेशियो जो है एग्जैक्टली ये पॉइंट है जहां पे अभी हम हैं। तो देयर इज अ हाई चांस कि यहां से बिटकॉइन रिटर्न कर जाए, यानी कि अपसाइड चला जाए। लेकिन याद रखना अब 63,200-300 का जो लेवल है उसके ऊपर क्लोजर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है हमें 24 आवर के अंदर ही बिटकॉइन वापस से उस रेंज में दिखेगा, उसके बाद हम उस बुलिश मोमेंटम की बात जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है इस वक्त जो है मैकडी अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है वापस। और ये अगर इस तरीके से मेंटेन हुआ और जिस हिसाब से RSI ब्रेक हो रहा है तो डेफिनेटली हम 59,000 लेवल को तो आराम से टच कर सकते हैं आने वाले दिन में भी। तो ये हो गया ओवरऑल क्या कर सकता है एज पर मोमेंटम बिटकॉइन। अब मैं बात करता हूं मार्केट कैप की। मार्केट कैप में ऑब्वियसली ये वीक जस्ट स्टार्ट हुआ, पिछले वीक हमने 2% का अपसाइड मूव दिखाया था, इस वीक सिर्फ 2 दिन के अंदर हमने 6% का डाउनवर्ड मूव दिखा दिया। यानी मार्केट कैप का मतलब जब भी मैं बोलता हूं तो ओवरऑल डॉलर जितना मार्केट में है उसकी बात हो रही है। और यहाँ पे जिस हिसाब से देखो मार्केट जब भी अप जाता है तो वो सीधा एक डायरेक्शन में नहीं जाता है, इस चीज को समझो। हमेशा मार्केट सपोर्ट लेता फिर जाता है। यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे है, एग्जैक्ट लेवल अगर मैं बात करूं तो $2.49 ट्रिलियन पे है, अभी हम 2.66 ट्रिलियन पे है। क्या वहां तक जाना जरूरी है? कोई गारंटी नहीं है, कभी जरूरी नहीं है कि इस लाइन को टच ही कर जाए। ऐसा कई बार आपने देखा होगा पास्ट में, ऐसा होता आ रहा है, ऐसा ही हो सकता है। लेकिन एक मेजर जो सपोर्ट है ये लेवल जरूर मैं कहूंगा 2.53 ट्रिलियन जो है, देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम इस लाइन को टच कर सकते हैं, गारंटी नहीं है। और उसके बाद हम फिर फर्दर रैली दिखाएं। अगर ये वीकली कैंडल हमारा रेड क्लोज होता है तो भी उस केस में भी, और अगर नहीं होता है, अगर ये विक बन के ऊपर ग्रीन बन जाता है तो डेफिनेटली आपको फिर तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो अभी मार्केट कैप में जो सडन मूव आपको दिख रहा है डाउनवर्ड का, वो बिटकॉइन की वजह से हो रहा है। और यही रीजन है ऑल्ट कॉइन जो है, मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन डॉलर के टर्म में जो है सस्टेन नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ जो है मेंटेन कर पा रहे होंगे। और इसी वजह से ये चार्ट इतना आपको रेड दिख रहा है। मुझे हर चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, मुझे एक आइडिया मिल जाता है ओवरऑल क्या मार्केट में हो रहा है। बिटकॉइन जब भी गिरेगा तो डॉलर में वैल्यू गिरेगी, और बिटकॉइन डोमिनेंस उसके अगेंस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब वो BTC पेयर में भी गिरेगा, यानी कि ऑल्ट कॉइन डबल सफर करता है। तो डेफिनेटली इसीलिए अभी मार्केट डाइसी है, इसीलिए मैं साइड में बन गया हूं। मैं आपको भी यही रिकमेंड करता हूं अगर आप ट्रेडर नहीं हो तो। एंड डेफिनेटली आप अगर ट्रेडर हो और आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रेड करने आता है तो ये मार्केट आपको बहुत ही परेशान कर सकता है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे RSI डोमिनेंस चार्ट पे मेंटेन है इसी जगह पे। एंड यस, जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहा है, मैं बार बार पिछले 2-3 दिन से बोल रहा हूँ, ये ट्राई कर रहा है इसको ब्रेक करने के लिए, बट अभी भी हम उसी जोन में है। तो कल के वीडियो में मैंने जो डिटेल में बताया था वही हो रहा है। ऑल्दो शॉर्ट पोजीशन बना रखा है, बट यहाँ पे ये लेवल को ना ये ब्रेक कर पा रहा है अपसाइड, ना ब्रेक कर रहा है डाउन साइड। तो ये मोमेंटम जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक हम ऑल्ट कॉइन्स के बारे में कुछ डिटेल में एंट्री की, या फिर मैं यहाँ से जो भी ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हो और जो थोड़ा बहुत होल्ड कर रखे हो, ऑब्वियसली आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन मेरी जो भी होल्डिंग 10% का है वो मेंटेन रहेगा, राइट। क्यों? क्योंकि मैं वो लॉन्ग टर्म में देखता हूँ चीजों को। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं बात करूं इथेरियम के BTC चार्ट की, तो इथेरियम का BTC चार्ट भी कल के दिन अच्छा खासा स्पाइक दिखाया,
लगभग 1.5% का आज वापस से डाउन हो गया। तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट लेवल है और मैंने परसों के दिन आपको कहा है कि ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इस लाइन को टेस्ट करें 0.068 के लेवल को, और ये लाइन ब्रेक कर जाते हैं और वहां पे डेली क्लोजर ले लेते हैं तो गाइस वी आर गोइंग टू सी मच डाउनवर्ड मूव इन कमिंग डेज। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे बोल रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं। बट यहाँ पे 50 का RSI हमें सपोर्ट दे रहा, बार बार कह रहा हूं, जब तक ये कंफर्म नहीं होता तब तक मैं कुछ भी आपको ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे वो प्राइस मोमेंटम एग्जैक्टली प्ले आउट करेगा, क्योंकि पिछले एक महीने से इथेरियम ने सडन मूव जो है साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड दिखा दिया था। तो यहाँ पे जिस हिसाब से मोमेंटम बना के रखा है नीचे का बिटकॉइन के चार्ट पे इथेरियम, उस तरीके से ये जरूर जो है मुझे ये ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। बट अगर मैं बात करूं यूएसडी चार्ट की, फाइनली जाके हमने 21 EM में ब्रेक कर लिया। क्यों किया? क्योंकि बिटकॉइन ने ब्रेक कर लिया। अगर मैं मोमेंटम इंडिकेटर की बात करूं, यहाँ पे सकोस्टिक RSI तो काफी नीचे चला गया है। यहाँ पे अगर हम साइडवेज एक्शन भी लेते हैं तो आपको ये प्राइस लेवल नीचे जाता हुआ दिखेगा। एंड मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर ये नीचे जाता है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम 4000 का लेवल भी जा सकते हैं। एंड डेफिनेटली आज के दिन हम जो है $42-46 तक लोएस्ट गए हैं। एंड मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर बिटकॉइन 59,000 के आसपास जाता है तो आपको इथेरियम जरूर जो है 4000 या उसके बिलो जाता हुआ दिखेगा। एंड पॉसिबिलिटीज अगर वर्स्ट केस रहा तो 3600 के आसपास भी जा सकता है। और मैकडी एडवांस में मैं आपको बार बार वार्न कर रहा था कि यहाँ पे मुझे पॉजिटिव बिल्कुल नहीं दिख रहा है इथेरियम का। एंड डेफिनेटली जो है अब वो क्लियर कट आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बिटकॉइन अभी रिकवर कर लेगा मान लो 24 आवर के अंदर में, तो यूएसडी प्राइस पे मोमेंटम जो है डिसाइड करेगा इथेरियम का उसके बेस पे कि बीटीसी चार्ट पे कैसे बिहेव करता है। अगर बीटीसी चार्ट पे बढ़ेगा तभी हम अपसाइड जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे साइडवेज एक्शन बना रहेगा 4000 से इसी रेंज में। ठीक है, तो ओवरऑल बिटकॉइन क्या कर सकता है, इथेरियम क्या कर सकता है, बाकी के ओवरऑल ऑल्ट कॉइन में क्या पॉसिबिलिटीज है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक चीज और इंटरेस्टिंग हो जाता है जो मैं आपको नोटिस में लाना चाहूंगा। अभी तक जब भी हमने एक बार इस लाइन से अबव गए हैं उसके बाद सिर्फ हम एक बार इसको टेस्ट करने के लिए जरूर हम गए हैं, लेकिन जब एक बार टेस्ट करके अपसाइड चले गए हैं तो कभी मुड़ के हम इस व्हाइट लाइन को टच नहीं किया। और व्हाइट लाइन आज के डेट में $58,496 है। क्या वहां जाएगा? एज पर टीए राइट नाउ एवरीथिंग सीम्स ब्यूरिश, राइट, यानी कि आपको नीचे जाते हुए चीजें दिख रही है। लेकिन क्या ये डिफरेंट हो सकता है इस बार? डेफिनेटली पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कोई गारंटी नहीं होता कि मार्केट में जो प्रीवियसली हो चुका वो एग्जैक्टली प्ले आउट होगा। बट यहाँ पे मोमेंटम की हमेशा मैं बात करता हूँ, मोमेंटम 50 का RSI ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये होता है तो तब हम शायद फिर ये व्हाइट लाइन क्या हम इस ऑरेंज लाइन को भी टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन जब तक इंपॉर्टेंट लेवल को मेंटेन करता है डेली चार्ट पे क्लोजर के बाद, तब तक कोई टेंशन नहीं है। लेकिन शॉर्ट आवर्स में फ्लक्चुएशंस आ सकती है, पॉसिबिलिटीज हमेशा रहता है मार्केट का। और 5 साइकिल टॉप में डेफिनेटली अगर मैं हाईएस्ट वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली अभी $1,35,000 के अराउंड में पहुंच गया। वही ग्रीन लाइन हमारा लगभग 90,000 के आसपास पहुंच गया और ऑरेंज लाइन हमारा अराउंड में जो है 51,500 के आसपास चल रहा है। तो ये सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। प्रीवियस बुल साइकिल में क्या हुआ था, अगर आप 2017 में देखोगे तो जब एक बार हमने इस लेवल से ब्रेकआउट कर लिया था तो कुछ देर के लिए हम जरूर नीचे आए थे एंड उसके बाद मार्केट और नीचे ऊपर जाने के बाद नीचे आया था। यहाँ पे मार्केट उसी जगह पे है अभी तक। तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा, क्या हम व्हाइट लाइन टच करने जाते हैं क्या, या फिर उसको ब्रेक कर देते हैं। अगर ब्रेक कर देते हैं और वीकली चार्ट पे हम रिकवर नहीं कर पाएंगे तो गाइस दिस इज द इंडिकेशन कि कुछ नहीं, बहुत कुछ डिफरेंट हो सकता है इस बुल रन में। बट अभी जब तक होता नहीं है तब तक हम उसकी बात नहीं करेंगे। एंड यही मैं अगर बात करूं 2013 की, तो 2013 में जो है डेफिनेटली यहाँ पे आप देखोगे तो काफी बड़े बड़े स्पाइक डेली चार्ट के बेसिस पे आते थे। 25%, 30% के कई सारे आपको दिखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ग्रीन कैंडल्स की संख्या ज्यादा दिखेगी। तो 2013 में भी जो आप देखोगे व्हाइट लाइन क्रॉस करने के बाद कुछ दिन जरूर चॉपी रहा था मार्केट। अगर मैं बात करूं तो अराउंड इसी लेवल पे, जब तक हम ऑब्वियसली वहां पे रेड लाइन भी नीचे था, तो इसी लेवल पे हम अराउंड 23 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक रहे थे। लेकिन 4 नवंबर के बाद हम इस लेवल को मुड़ के नहीं देखे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। बार बार जब मैं बता रहा था कि साइकिल जरूर हम फॉलो कर रहे हैं, बट हो सकता है कि हम इन दोनों साइकिल के बीच में कहीं एडजस्ट करें और कुछ मिक्स्ड सा रिस्पॉन्स निकालें। तो अभी पहला फेज जरूर हम कह सकते हैं 2013 जैसा था, बट अभी का फेज 2013 जैसा नहीं चल रहा है टू बी फ्रैंक, और ना ही 2017 जैसा। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर लेते हैं या टच करके बाउंस नहीं दिखाते हैं तो ऑल दो मेरा मानना है कि देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटीज कि ये जो है जरूर अपसाइड जाता हुआ आपको दिखेगा। इसी वीक और वीकली क्लोजर आपको ग्रीन देखने को मिल सकता है। बट जो आज पर टीए शॉर्ट आवर्स में पॉसिबल है वो मैंने आपको बता दिया। सीपीआर चार्ट डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया सुबह होते ही, और बैक टू बैक हम सीढ़ी की तरह नीचे
जाते जा रहे हैं। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं यहाँ पे मोमेंटम, तो मोमेंटम जरूर अभी 30 के अबव जाने की कोशिश कर रहा है RSI, लेकिन जिस जगह पे हम है यहाँ पे सपोर्ट लेना इंपॉर्टेंट है। अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो नेक्स्ट जो स्टॉपेज है ऑब्वियसली 59,500 है, वहीं अपर जोन जो रहेगा 62,500 एंड देन जो है 63,300 के आसपास या 200 के आसपास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो इन सब फिगर पे नजर बना के रखना आप भी, और कोई फर्दर अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम या ट्विटर पे अपडेट दूंगा। तो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।